फैसला सुना दिया गया। अदालत का एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का हुक्म। आपको अहम खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई कि अदालत का एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का हुक्म। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। कुछ देर पहले यह फैसला महफूज किया गया था। अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। अदालत का एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने यह महफूज फैसला सुनाया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से कहा गया, पहले मरहले में अपीलें बहाल करने पर एतराज नहीं करेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि अदालत की जानिब से हुक्म सुना दिया गया है और नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। अदालत का एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का हुक्म। इसी पर मजीद बात करेंगे। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी शहजाद, बताइए। जी फातिमा, बिल्कुल बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो अपीलें थी उन्हें बहाल करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में अभी यही बताया है कि अपीलें बहाल कर दी गई हैं। इस हवाले से दीगर जो तफसीलात हैं वो तफसीली हुक्मनामे में जारी की जाएंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो है अपीलें हैं वो बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी लीगल टीम की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि दोनों अपीलों को बहाल करवाना चाहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने सरेंडर भी किया था। इस हवाले से अदालत ने उनकी जमानत में 2 रोज की तोसी की थी, जिसके बाद जो है वो आज उनकी मुख्तसर समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके दोनों रेफरेंसेस में जो अपीलें थी उनको बहाल कर दी गई और अदालत से यही इस्तदा की गई थी कि ये दोनों अपीलें बहाल की जाए, क्योंकि जो अदालती हुक्म था इस सजा के हवाले से जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था तो उस फैसले में ये लिखा गया था कि मुल्ज़िम जब भी चाहे वो अदालत के सामने पेश होकर अपनी अपीलें बहाल करवा सकता है। तो इसी ग्राउंड पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम थी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्तदा की थी कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी अपीलें बहाल कराना चाहते हैं। जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर वकील थे आदम नज़ीर तारड़, उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा था कि चूंकि अब नवाज शरीफ जो है वो उनकी तबीयत बेहतर है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करके कानून के मुताबिक अपना जो केस है उसको जो है वो कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो वतन पहुंचकर अपने मुल्क में आकर और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां से उन्हें ये सजा सुनाई गई थी, जहां पे उनकी ये अपीलें दोनों ज़ेर समाअत थी, वहां पर पेश होकर अदालत के सामने वो अदालती जो आइन और कानून है उसके सामने आकर अपनी अपीलों के हवाले से फैसला लेना चाहते हैं मेरिट पर। तो इस हवाले से आज जो मुख्तसर समाअत हुई उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से जो है मुतअद्दिद बार पूछा कि आपको इस हवाले से कोई एतराज तो नहीं है। नैब ने किसी भी किस्म का एतराज नहीं किया दोनों रेफरेंसेस में अपीलों की बहाली पर, जिसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया और फैसला महफूज करने के बाद अब जो है वो ये फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है।